ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। रेत और गिट्टी हमारे यहाँ उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर सिनेमा चांदपुर वाले। हमारे ऑफिस का पता है मेन बस स्टैंड, रहली देवरी रोड, चांदपुर। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप सीधा खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के न्यूज़ रूम से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ का लाइव देख रहे हैं। और जो इस वक्त हम चर्चाएं करेंगे वो लॉकडाउन पे, कोरोना वायरस पे और जो कि अभी चल रहा है खरीदी केंद्र, उसको भी लेकर हम कुछ बातचीत करेंगे। और जिन लोगों के लिए भी जिस चीज़ की भी समस्या हो, कोई अपने प्रश्न अगर खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ रखना चाहे तो उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर। तो मध्य प्रदेश के हर जिले में लगभग 60 घंटे का लॉकडाउन तय किया गया है, जिसके सरकार ने आदेश भी कर दिए हैं। उनका पालन भी सख्ती से पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा लगातार हो रहा है। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन की, तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल है और लोगों ने जो पहले पिछली वर्ष में जो लॉकडाउन लगा था या कोरोना वायरस चल रहा था, तो उसको लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं जो कि है अपना वो दिखाया है और उसको लेकर लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। और जैसे आज भी मार्केट की बात करें तो आज भी मार्केट में जो कि है वो लगभग सभी दुकानें बंद हैं और लोग सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में ही बंद हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो विरोध हो रहा है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा क्रमांक 55 में जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राहुल सिंह लोधी साहब हैं, तो वहीं कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो अजय टंडन से हैं। तो एक अजय टंडन ने कल भी अपनी सभा में परसों अजय टंडन ने अपनी सभा में एक बयान दिया था जो बड़े विवादों के घेरे में आ गया था। अजय टंडन साहब ने जहां पर पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और कोरोना को लेकर सख्ती प्रशासन बरत रहा है, तो वहीं पर अजय टंडन साहब ने एक बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि अब कहीं भी कोई कोरोना नहीं है और जो हमारी सभा में आएगा उसके लिए, उन्होंने शुद्ध बुंदेली में बोला था कि अब जो हमारी सभा में आएगा उसके लिए कोई कोरोना नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा उल्लंघन है और जनता भी अब सोशल मीडिया पे और लॉकडाउन को देखकर इन सब चीज़ों का जो कि है विरोध कर रही है। और मुख्यमंत्री है जो वजीर आजम है प्रदेश के, उन्होंने एक आदेश निकाला। उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा कि दमोह में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा और अब दमोह की जनता घर से निकले, दमोह की जनता घर से बाहर निकले और चुनाव में सहयोग करे। तो ये कहाँ तक का ठीक है। तो और वहीं पर अब हम दूसरी जो बात करेंगे मेलाओं को लेकर, तो एक मेला है नवरात्रि में जो लगता है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले के रानगिर का जो बड़ा महत्वपूर्ण मेला है। यहाँ पर पूरे प्रदेश की और देश की जनता की जो श्रद्धा जुड़ी है उस मेले को कैंसिल किया गया है। तो और वहीं पे हम बात करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में जगह जगह पर जो कर्फ्यू लगे हैं और बंगाल में भी उपचुनाव हैं। बंगाल में जो रैलियां देखी जा रही हैं वो जनता सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट करके कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो कि ये विरोध कर रही है। अब सोशल मीडिया पर ये जनता भड़की है तो कुछ तो कारण रहा होगा। अब दूसरी बात हम करेंगे किसानों की और बात होगी खरीदी केंद्रों की। तो इस बार जो चना के केंद्र हैं जो समर्थन मूल्य से भी ज़्यादा रेट मार्केट में लोगों को मिल रहे हैं, बस इसी को लेकर जो कि ये लोग अपना जो समर्थन मूल्य का उपज है उसको बाजार में बेच रहे हैं, खुला बाजार में बेच रहे हैं, समर्थन मूल्य पर नहीं जा रहे हैं चना की अपनी फसल लेकर। इसलिए कि सरकार की राशि से जो कि है ज़्यादा है मार्केट में उस अनाज की वैल्यू चनों को लेकर। और गेहूं के केंद्रों पर भी भीड़ भाड़ का माहौल अब देखने को मिलने लगा है। लेकिन गेहूं के खरीदी केंद्र वाले जिस प्रकार से जनता के और पब्लिक के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं उन्हें देखकर तो हमें नहीं लगता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब इनकी एक पिछले कई दिनों से पूरे मध्य प्रदेश और सागर नहीं बल्कि हर जगह से यह खबर आ रही है कि एक टारगेट दिया गया है कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर कि
अब लोग जो कि हैं मैसेज के जरिए ही अपनी तुलाई कराएंगे। लेकिन यहाँ के जो खरीदी केंद्र वाले हैं जो बारदाना रखे हैं, आप उनसे अंदाजा लगाइए, ये माल कोई किसानों का नहीं तोड़ रहे, आखिर वो किसानों का ही माल है, लेकिन जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का ये भरपूर तरह से गेहूं अनाज ये अपने खरीदी केंद्र पर तौल रहे हैं। मैं तो आज भी ये दावा करता हूं खबर एक्सप्रेस न्यूज पर बैठ के, और उन अधिकारियों को भी ये जताना चाहता हूं कि वो खरीदी केंद्रों पर जाएं और इस चीज को लेकर और उनका वजन भी मिलान करें, क्योंकि अब की जो डिसमिस वजन में भी चल रहा है, इनके कांटे भी ठीक ठाक नहीं हैं। और अब जो हम इनसे अधिकारियों से जतन कर रहे हैं कि आप खरीदी केंद्रों पर जाएं और मैसेज देखें कि कितने कुंटल के खरीदी केंद्र पर मैसेज आए हैं और क्या इन्होंने तुलाई की है। जहां तक शिकायतें मीडिया में आ रही हैं तो उससे लगातार ऐसा लग रहा है कि यह गरीब और किसानों के साथ कुछ नाइंसाफी खरीदी केंद्र वाले कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए इनके लिए 10,000 कुंटल का बारदाना दिया जाता है तौलने के लिए, लेकिन उसमें से 8,000 कुंटल ही माल तौलते हैं, 2,000 का बारदाना गायब हो जाता है। इसका यह स्पष्ट रूप से सीधा मानना तय है कि ये कहीं ना कहीं या तो वो बारदाना व्यापारियों को दे रहे हैं या फिर खुद कहीं से खरीद कर अनाज भर रहे हैं। तो इन खरीदी केंद्रों की भी जांच थोड़े अधिकारी बाहर ऐसी कमरों में ऐसे निकलें और करें, ताकि यह जनता और एक किसान परेशान ना हो। अब दूसरी बात जो है हम वो करेंगे गरीबों को रोजगार और बेरोजगारी की। तो दमोह की हम ये बात कर रहे हैं फिर से। तो कल अजय टंडन साहब ने दमोह में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम युवाओं को सबसे पहले जो हमारी तनख्वाह भी मिलेगी उसमें से हम युवाओं को रोजगार देंगे। अब वो क्या रोजगार देंगे उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने सीधे कहा है कि ये जो हम गेहूं सरकार को या खरीदी केंद्र पर बेचते हैं हम इसको नहीं बेचेंगे, उससे हम मैदा मिल लगाएंगे जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने कई तमाम प्रकार की चीजें बताई हैं कि हम रोजगार दिलाएंगे। और यहाँ जो चुनाव होना है, चुनाव में भाजपा भारतीय जनता पार्टी इतनी हड़बड़ानी हुई है कि ये चुनाव में मध्य प्रदेश के दमोह में इन लोगों ने डेरा ही डाल लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा साहब जब चुनाव है तो उन्होंने वहीं पर दमोह में एक कार्यालय बना लिया है, ऐसी खबर मिली है, और वो वहीं पर बैठे हैं। बाकी अजय टंडन ने साफ कह दिया है कि जनता है, टिकाऊ बिकाऊ गद्दार के सब मायने चल रहे हैं और ये तमाम प्रकार के नारे चल रहे हैं। तो दमोह में जो भी परिणाम चुनावी आएंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे, यह तो बात तय है। अब वो परिणाम क्या होंगे तो वक्त आने पर ही 2 तारीख को पता चलेगा। अब लेकिन शिवराज सिंह चौहान की और कोरोना वायरस की बात करें तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में कहीं कहीं से जो तस्वीरें आ रही हैं मीडिया में, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो चुनाव में फंसे हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं से कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। उस वीडियो में कुछ महिलाएं बाहर बैठी हैं और वो वीडियो बहुत ही, उस वीडियो को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो भी वो वीडियो वायरल हुआ है, जहां से भी हुआ है, पूरी तरह से नहीं देख पाए। और लेकिन प्रदेश में कुछ व्यवस्थाएं इस चुनाव को लेकर जरूर ध्वस्त हो गई हैं। जैसे आप यही खरीदी केंद्र का मैंने अभी बताया और स्वास्थ्य विभाग को लेकर बताया। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से भी कुछ खबर है कि ऑक्सीजन की कुछ कमी हो गई थी, उसके चलते भी लगभग 5 लोगों की, शायद अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूत्रों से खबर है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये व्यवस्थाएं ध्वस्त क्यों हुए? क्योंकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और केवल चुनाव 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 उनको दिख रहा है। और लेकिन ये भी तय है कि दमोह की जनता ने कुछ और ही ठान लिया है। आप कितनी भी मेहनत करें, जनता सब जानती है। आप जो आदेश निकाल रहे हैं और आदेश में आप स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि दमोह को छोड़कर सब जगह 60 घंटे का लॉकडाउन, 60 घंटे का कर्फ्यू लगेगा। और वहीं पर दमोह के साथ साथ भी और भी ऐसी कई तमाम चीजें हैं जो दावे वादे हो रहे हैं चुनाव को लेकर। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके पक्ष में जनता देती है। और जो लहर चल रही है दमोह में, वो लहर, जब हमने वो लहर खुद देखी तो उसमें तो हमें कुछ और ही समझ में आया। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी 17 तारीख को इसके परिणाम आएंगे वे वो बहुत ही रहस्यमय और चौंकाने वाले होंगे।
और उसमें एक वो अलग ही वहाँ का जो कि माहौल बनेगा। अब हम बात करेंगे कर्फ्यू की और जनता की। तो जनता सुरक्षित है, अपने अपने घरों में है, और हम खबर एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम इस जनता से अपील करती है कि सैनिटाइज और मास्क का आप उपयोग जरूर करें। लेकिन अब जब जनता रोडों पर निकले तो उस जनता को परेशान ना किया जाए, क्योंकि अब आपकी सभा में जब कोरोना नहीं है और जनता को ऐसे क्या सभा में कोई ऐसा कोई आप अमृत दे देते हैं या कोई ऐसी चीज दे देते हैं जिससे कोरोना नहीं फैलता, या हमें नहीं पता, लेकिन अब इतना जरूर पता है कि ये जनता परेशान ना हो, उसके लिए भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि आए दिनों जनता के साथ अच्छा सलूक करें। जनता अगर रोडों पर निकलती है तो वह कुछ आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलती है। कोई दवाई लेने के लिए जाता है, कोई दूध लेने के लिए जाता है, कोई आटा दाल नमक कुछ भी लेने के लिए जाता है, तो अब उसे अनावश्यक परेशान ना किया जाए। अगर वह अपना काम बताती है, आपने पिछली बार क्या करा कि कोई अगर दवाई लेने के लिए भी जाता है तो आप उस पर भी लाठियां बांध देते हैं। कल एक खबर दमोह से आई थी, जहां के कोतवाली थाने का ये पूरा जबलपुर से आई थी, जहां पर जबलपुर के कोतवाली थाने का ये मामला है कि ये एक उसकी माँ 80-85 साल की वृद्ध थी और वो दवाई लेने के लिए निकला था, करीब 9:30-10 बजे रात की बात है। तो वहीं पर उन्होंने उस पर लाठियां बांध दी थी। तो जनता के साथ ये नाइंसाफी ना हो, ये तमाम चीजें हम सरकार से गुजारिश करेंगे। और इसी के साथ आज के इस लाइव में इतना ही। आगे से हम आपसे फिर वो विदा लेंगे। नमस्कार।